Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching. यूजीसी के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब नोटिफिकेशन आने की बात जो थी वो काफ़ी समय से हो रही थी। जो यूजीसी के चेयरमैन है वो आपको ट्वीट करके बता रहे थे कि आने वाला है, आने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली प्रीवियस ट्वीट के हिसाब से नहीं आया, बट देन उनके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद में जो जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया है आप स्टूडेंट्स के मन में, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको एड्रेस किया जाए और बहुत ज़रूरी है कि उसका क्या फ़र्क पड़ेगा सीएसआईआर के ऊपर, उस बारे में बात की जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि अगर हम नोटिफिकेशन की तरफ चलें, आप देख सकते हैं इसकी जो डेट दी जा रही है वो 16 जून दी जा रही है। अब 16th ऑफ जून अगर आप बोलेंगे कि की डेट है फॉर एग्जांपल, तो बहुत सिंपल बात है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो भी 16 जून है, और दोनों ही एग्जामिनेशन आपके नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है। दोनों ही एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है, लेकिन जो आपका यूजीसी का एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट, वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ करता था पिछले कुछ सालों से। लेकिन इस बार एक और नई चीज़ यहाँ पर हमको देखने मिल रही है, जिसके बारे में ना कोई हमको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई, ना हमको किसी भी तरीके से उसके बारे में बताया गया, बट और क्यों किया जा रहा है ऐसा भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओएमआर फिलिंग के बारे में बात हो रही है। ओएमआर मतलब पेन एंड पेपर मोड, इसका मतलब ऑफलाइन मोड से हटाकर इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, 16 जून को आपका यूपीएससी का एग्जाम है, 16 जून को आपका यूजीसी का एग्जाम है, जिसमें कई लाखों बच्चे दोनों ही एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, और उसके लिए हमें कितना सारा मैन पावर, कितने सारे स्कूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर इन दोनों सिचुएशंस को हम मिला के देखें, तो हाउ इज़ इट एग्जैक्टली गोइंग टू बी पॉसिबल कि एक ही दिन पे दो इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सके। तो सबसे पहले तो जब ये नोटिफिकेशन आ रहा था, मुझे नहीं पता कैसे ध्यान नहीं दिया गया कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन की डेट को एटलीस्ट कंसीडर करके उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें की जाती। बट देन जैसा आ गया है आपके सामने, नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसमें कुछ चेंजेस यदि होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होने चाहिए, तो आपको इसके बारे में पता चलना चाहिए बहुत जल्दी। तो पहली चीज़ तो ये कन्फ्यूजन। सेकंड, आपका सीबीटी मोड के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि सीबीटी से अब ओएमआर मतलब ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होने के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात आती है सीएसआईआर एग्जामिनेशन में कि उसमें क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो अगर मैं डेट के बारे में बात करूं, तो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अभी तक, आज इस वक्त मैं जो वीडियो बना रही हूँ 22 अप्रैल को, अभी तक कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ना ही कोई ट्वीट आया है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन आई है, ना ही कहीं से कुछ भी मतलब पता चल रहा है कि कब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। बट अगर मैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देखूं, तो यूजीसी के नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन बाद आपका सीएसआर का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन सीएसआर का बहुत जल्दी आ जाएगा। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन जनरल क्या देखा गया है कि यूजीसी के जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म फिलिंग डेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ 20 दिन का विंडो दिया जा रहा है। तो ये जो 20 दिन का विंडो है, इसके बाद में, बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि एक बार यूजीसी का फॉर्म फिलिंग बंद हो जाती है, उसके बाद सीएसआर की फॉर्म फिलिंग शुरू होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई या फिर 10th मई के आसपास या उसके बाद ही आपको आपका सीएसआर का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस केस में भी आपको पता है कि कम से कम 2 महीने का गैप हमको चाहिए। तो मई से हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो जून जुलाई, इन दैट केस आपका एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास होना चाहिए। जो हम पहले से भी आपको बोलते आ रहे हैं कि एग्जाम आपका 100% थोड़ा तो डिले होने वाला है 1-2 वीक से, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो होगा, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, सामने होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हमको 16 जून के आसपास आप यूजीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हो, जो कि अगेन शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ यूपीएससी, थोड़ा ये आगे डिले होगा। तो जब ये डिले होगा, तो उससे और ज़्यादा डिले होने वाला है आपका सीएसआईआर का एग्जाम। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ओएमआर, या फिर हम सीबीटी मोड से ऑफलाइन मोड की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो ऑनलाइन मैनर में जो पेपर होता है, तो उसमें बहुत सारी ग्लिचेस देखने के लिए मिलते हैं। बच्चे उससे बहुत परेशान होते हैं एट टाइम्स। हर बार हर सेंटर पे हमेशा ये चीज़ देखने के लिए मिलती है
कि कहीं किसी का सर्वर डाउन हो गया, कहीं किसी का पेपर टाइमली सबमिट नहीं हो पाया, कुछ कुछ के क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आए, किसी का बहुत लेट स्टार्ट हुआ उनका जो सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये शायद एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसके कारण अब ये वापस से हम ऑफलाइन मोड की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन दैट इज़ यूजीसी में हो सकता है, तो सीएसआईआर में कंपैरेटिवली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठ रहे होते हैं, यहाँ पे भी डेफ़िनेटली करवाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक और सिनेरियो बनता है, क्योंकि यूजीसी में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा सेंटर्स मिलना शायद से पॉसिबल नहीं है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सके। मतलब पॉसिबल तो है डेफ़िनेटली, इतने सालों से करवा ही रहे हैं, बट देन शायद प्रॉपर सेंटर जहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, एकदम सब स्मूथली हो जाए वो शायद एक मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन सीएसआई में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो हो सकता है यहाँ पे ऑनलाइन का ऑनलाइन ही रखा जाए, बिकॉज़ उतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ मैनेज करना कंपैरेटिवली पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब आप दोनों ही सिनेरियो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये होता है, तो भी मैं बोलूँगी कि वेलकमिंग स्टेप होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और अगर नहीं भी होता है, तो भी मैं बोलूँगी आपको कि आप अपने दिमाग से तैयार रहिए। ये मत सोचिए अभी कि आपका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा कि क्या होगा। अभी के लिए बस फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि 16 जून के पहले मोस्टली आपका सीएसआर एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है? लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, उसके पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। नोटिफ़िकेशन की बात करूँ तो 10 मई का जो ये नंबर हमको दिख रहा है, ये डेट हमको दिखाई दे रही है, उसके आगे या पीछे आप देख सकते हैं आपका नोटिफ़िकेशन आ सकता है। तो कन्फ्यूज़न तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस जो आपका यूजीसी या एनटीए है उसको इस पे एक्ट करना चाहिए और उनको एक क्लैरिफ़िकेशन देना चाहिए कि क्या एग्ज़ैक्टली होने वाला है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी प्लस यूजीसी दोनों का फॉर्म भरा होगा, और इस केस में वो दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। व्हिच इज़ अगेन ये तो सिनेरियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों के पास चॉइस, उनको चॉइस करना पड़े कि एक एग्ज़ाम दे सकें वो। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए डेफ़िनेटली हम ये बोल सकते हैं कि आप इस डेट तक का वेट कर सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई को अपने अच्छे तरीके से, अपने प्रॉपर तरीके से करते रहिए, एंड मेक श्योर आपने इस चैनल को जॉइन कर रखा है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत सारे मैराथन सेशंस, डेली बेसिस पे जो सेशंस होते हैं, हमारी फ्री क्लासेस, चाहे वो मास्टर क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब सेशन हो, चाहे वो आपके अचीवर्स बैच हो, बूस्टर कोर्स हो, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा होता है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन सी हियर, आप इस अचीवर्स बैच में जॉइन कर सकते हैं, आप इस बूस्टर कोर्स में जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? एनरोल करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अप्लाई करेंगे कूपन व्हिच इज़ माय नेम दीपशिखा, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ में एग्ज़ाम डेट तक का सब्सक्रिप्शन और बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ईएमआई प्लान्स भी अवेलेबल हैं आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन। डोंट बी वरीड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी कंफ्यूजिंग स्थिति बनती है तो डेफिनेटली सब मिलके उसके लिए काम करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।